बचपन से ही हमारे जहन में एक अफसाना गूंजता आया है कि ताजमहल बनाने वाले फनकारों और शिल्पियों के हाथ शाहजहां ने क्यों कटवा दिए थे। मगर यह दिल पूछ बैठता है कि आखिर ये कहानी क्यों बनाई गई, ये रहस्य भरी बातें क्यों फैलाई गईं। क्या यह हकीकत है या बस एक अफवाह जो सदियों से हवाओं में तैर रही है। आज हम इसी राज के पीछे छुपी कहानी को तलाश करेंगे। ताजमहल सिर्फ हिंदुस्तान की शान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का गौरव है। 7 अजूबों में शामिल यह संगमरमर की इमारत अपनी खूबसूरती से हर किसी का दिल जीत लेती है। यह प्रेम की निशानी है जिसे शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। शायद यही वजह है कि आज भी लाखों मुसाफिर दुनिया के कोने कोने से आगरा की सरजमी पर कदम रखकर इस मोहब्बत की दास्तान को अपने आंखों से देखने आते हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है, यदि ताजमहल प्रेम का अमर प्रतीक है तो फिर क्यों यह कथा सुनाई जाती है कि इसके बनाने वालों के हाथ कटवा दिए गए थे। और यदि इसमें सच की कोई भी परछाई है तो उन परिवारों का अंजाम क्या हुआ होगा। इन्हीं गहरे सवालों के उत्तर तलाशने की यात्रा में आज हम एक साथ चलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो इस वीडियो को आपके लिए बेहद खास बना देगी। तो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। करीब 400 साल पहले ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। जमुना जी के किनारे पर खड़ी यह अद्भुत इमारत आज भी वैसे ही शान और शौकत के साथ खड़ी है, मानो वक्त भी इसके आगे ठहर गया हो। इसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा कमाल यह है कि यह दिन भर अपना रंग बदलता है। सुबह की हल्की धूप में सुनहरी चमक बिखेरता है, दोपहर की धूप में बिल्कुल दूध सा सफेद और बेदाग नजर आता है, और रात होते होते तारों की तरह चमकने लगता है। यही कारण है इसे दुनिया का अजूबा कहा गया। ताजमहल की एक खासियत यह भी है दोस्तों कि इसे आप किसी भी दिशा से देखें, हर एक एंगल से बिल्कुल एक सा दिखाई देता है। इसकी चारों मीनारें हल्का सा बाहर की ओर झुकी हुई बनाई गई ताकि अगर भूकंप भी आए तो इसका बड़ा गुंबद सुरक्षित रहे। करीब 22,000 लोगों की मेहनत और लगन से इस प्रेम की अनोखी इमारत को बनाया गया। इसमें भारत के साथ साथ पर्शिया और तुर्की से आए कारीगर भी शामिल थे। लाखों लोग अब ताजमहल को जब भी देखने आते हैं उन्हें लगता है कि यह इंसानी मेहनत और कला का सबसे अनोखा नमूना है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार के लगभग बराबर है। ताजमहल 73 मीटर और कुतुब मीनार 75 मीटर ऊंचे हैं, मतलब केवल 2 मीटर का फर्क। लेकिन इसकी भव्यता इसे और भी ऊंचा महसूस कराती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसकी नींव लकड़ी की है जो जमुना जी के पानी की नमी की वजह से आज भी मजबूत है। दोस्तों, दरअसल ताजमहल जमुना नदी के किनारे बना है। यहाँ की ज़मीन बहुत नरम है। इतने भारी स्मारक को स्थिर रखने के लिए उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने देवदार की लकड़ी के मजबूत तख्तों की एक जाली बनाई और उससे ताजमहल की नींव और फाउंडेशन बनाई। यह लकड़ी नमी मिलने पर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। यह लकड़ी की नींव आज भी पानी से भरी हुई है और यही ताजमहल की मजबूती का राज है। दोस्तों, अब थोड़ा बात करते हैं मुमताज़ महल की। असल में उनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज़ महल का ये खिताब उन्हें शाहजहां के पिता बादशाह जहांगीर ने दिया था। वो शाहजहां की अकेली पत्नी तो नहीं थी, लेकिन दिल के सबसे करीब थी, उनकी रूह की धड़कन। तो दुर्भाग्यवश मुमताज़ अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय इस दुनिया को अलविदा कह गईं, और यही पल शाहजहां की जिंदगी का सबसे गहरा दर्द बन गया। कहा जाता है कि आखिरी लम्हों में मुमताज़ ने शाहजहां से 4 वचन लिए थे। पहला वचन उनमें यही था कि उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाया जाए जैसा दुनिया में पहले कभी ना देखा गया हो। दूसरा वचन था कि उनकी औलाद के साथ हमेशा मोहब्बत और रहम का सलूक किया जाए। तीसरा, हर बरस उनकी बरसी पर शाहजहां उनकी कब्र पर आएं और हाजिरी दें। और चौथा, शाहजहां अब और शादी ना करें। इन्हीं वचनों में से पहले वचन ने जन्म दिया उस शाहकार को जिसे आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। एक ऐसी निशानी जो गम और अमर प्रेम का प्रतीक बनकर सदियों से लोगों के दिलों को छूती आ रही है। उनकी याद में यह मकबरा बनाया गया। लेकिन यही नहीं, मुमताज़ के अलावा शाहजहां की 5 और पत्नियां भी इसी परिसर में दफनाई गईं। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण का काम 1625 में शुरू हुआ और 1653 तक चला, यानी पूरे 22 साल। मूल रूप से शाहजहां इसे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे बनवाना चाहते थे, जहां मुमताज़ महल की मृत्यु हुई थी। लेकिन वहां पर्याप्त मात्रा में सफ़ेद संगमरमर नहीं मिल सका, इसलिए अंततः आगरा को चुना गया। दोस्तों, इतिहास में एक और दिलचस्प अफवाह है। कहा जाता है शाहजहां काले संगमरमर का एक और ताजमहल जमुना के दूसरी ओर बनवाना चाहते थे, पर औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया और यह सपना अधूरा रह गया। मेहताब बाग में मिले काले पत्थरों को इसी कहानी से जोड़ा गया
लेकिन बाद में रिसर्च में पता लगा कि वो वास्तव में सफ़ेद संगमरमर के टुकड़े थे जो गंदगी से काले पड़ गए थे। दोस्तों, अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या सचमुच शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों के हाथ कटवाए थे? बल्कि कुछ लोगों की माने तो शाहजहां ने जीवन भर की पगार देकर उन मजदूरों से वचन भी लिया था कि वो ऐसी शानदार इमारत नहीं बनाएंगे। इस पर कई इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, यानी यह कहानी ज़्यादातर अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक सच्चाई यह है कि इस दावे का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। असल में ताजमहल पूरा होने के बाद वही कारीगर, वही कलाकार दिल्ली में शाहजहानाबाद शहर के निर्माण में शामिल हुए थे। अगर उनके हाथ वाकई काट दिए गए होते, क्या वो इतनी बड़ी परियोजना को पूरा कर पाते? तो फिर इसके अलावा ताजमहल के साउथ गेट के आगे शाहगंज नाम की जगह आज भी है। ताजमहल में काम करने वाले कलाकार और शिल्पकार इसी ताजगंज में आके बसे और आज इतनी पीढ़ियों के बाद भी उनके बच्चे उनके इस हुनर को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मिथक के बारे में एक लेख में कहा गया है कि यह कहानी है जो किसी समय ताजमहल से जुड़ गई। ऐसा लगता है मानो किसी बेहतरीन रचना के पीछे कोई डरावना राज छुपा हुआ हो, और धीरे धीरे यह लोकप्रिय मान्यताओं का हिस्सा बन गई। दोस्तों, द वायर, स्क्रॉल, दूसरे अखबारों में छपे लेखों के अनुसार अगर सचमुच ऐसा कोई क्रूर अत्याचार हुआ होता तो हमें उस बारे में यूरोपियन यात्रियों और लेखकों की रचनाओं में ज़रूर पढ़ने को मिलता। दरअसल शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई शहरों में भव्य निर्माण कराए और उन सब में बेहतरीन कलाकारों, कारीगरों को बुलाया गया। यह बहुत संभव है कि एक परियोजना पूरी होने के बाद वही कारीगर दूसरी जगह काम करने चले जाते थे। अगर शाहजहां ने सचमुच उनके हाथ कटवा दिए होते तो इतने कुशल शिल्पकारों को फिर से इतनी बड़ी संख्या में जुटाना असंभव होता, और फिर कामगार उसी दौर में उतने ही मुश्किल से मिलते थे जितने आज मिलते हैं। दोस्तों, इस दावे की गहराई से जांच करने के लिए न्यूज़ चेकर नाम की वेबसाइट ने इतिहासकार नजफ हैदर, जो कि प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज JNU, से बात की, जो मध्यकालीन एशियाई इतिहास के विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर हैदर ने इस दावे को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा, शाहजहां को वास्तुकला से बेहद प्रेम था। इस दावे का ना तो कोई सबूत है और ना कोई तर्क। ताजमहल शाहजहां के लिए बहुत पवित्र स्थान था, जहां वो मरने के बाद खुद भी दफन होना चाहते थे। वह कभी भी उस जगह को अपवित्र नहीं करते। उन्होंने आगे कहा, इतिहास में कहीं भी इस तरह का उल्लेख नहीं मिलता, यहाँ तक कि शाहजहां की मृत्यु के बाद भी किसी लिखित दस्तावेज में इस घटना का जिक्र तक नहीं है। न्यूज़ चेकर ने मणिमुकुंद शर्मा, जो कि एक पत्रकार हैं, शोधकर्ता, और जिन्होंने अल्लाहू अकबर, अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट मुगल इन टुडेज इंडिया नाम की एक किताब लिखी है, उनसे भी बात की और उन्होंने कहा कि ज़रा सोचिए, अगर ऐसा वाकई हुआ होता तो उस सम्राट की कैसी बदनामी होती, जो खुद को उस समय के और ऑटोमन सम्राटों से भी महान दिखना चाहता था। फिर कौन कारीगर दोबारा मुगलों के लिए काम करता? लेकिन हमें पक्का पता है कि मध्य एशिया, ईरान, ऑटोमन साम्राज्य और यहाँ तक कि यूरोप से भी बेहतरीन कारीगर, सुलेखक, जौहरी और कलाकार मुगल दरबार रोजगार की तलाश में आते थे और अनेक परियोजनाओं में शामिल होते थे। उन्होंने यह भी कहा, आजकल एक और कहानी सुनाई जाती है कि शाहजहां ने कारीगरों पर एक नैतिक कोड थोप दिया था कि वो किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। दोस्तों, यह भी पूरी तरह गलत है। सच्चाई यह है कि उस दौर में मुगल साम्राज्य जितना अमीर और संसाधनों से भरपूर कोई और राज्य नहीं था, और कहीं भी उतने निर्माण प्रोजेक्ट नहीं थे जितने मुगलों के पास थे। तो जाहिर है कारीगरों को सबसे ज़्यादा रोजगार यहीं मिलता था। दोस्तों, इसको समझाने के लिए ये जाने कि शाहजहां और ताजमहल के टाइम पे मुगलों की कुल आमदनी लगभग 22 करोड़ रुपए थी और बादशाह को इसका अंदाजन 30% हिस्सा मिलता था, और उस समय के 1 रुपये का मतलब 1 तोला चांदी का सिक्का होता था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय में अगर उस कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो ताजमहल की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होगी। हिस्टोरियन शेखर सिन्हा अपनी बुक दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, मॉन्यूमेंट्स, सिटीज़ एंड कनेक्टेड हिस्ट्रीज में भी इस बात का सिरे से खंडन करते हैं। उनके मुताबिक यह सिर्फ ताजमहल दिखाने वाले गाइड्स की बनाई हुई एक अफवाह मात्र हो सकती है, और ऐसी कहानियां विश्व के कई देशों जैसे कि इंग्लैंड, आयरलैंड, रूस और एशिया के हिस्सों में स्मारकों से जुड़ी हुई लोक कथाओं का हिस्सा रही हैं। उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि रूस के ज़ार इवान द टेरिबल ने मॉस्को के मशहूर सेंट बेसिल कैथेड्रल के आर्किटेक्ट की हत्या करा दी थी ताकि वे फिर से कोई इससे सुंदर इमारत ना बना सकें। तो दोस्तों, यह थी ताजमहल की अनकही कहानी। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में बताइए कि ताजमहल की कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा चौंकाया।